देखिए हम लोग बताने जा रहे हैं कि हिस्ट्री और क्लास 10 का हिस्ट्री में हम लोग देखने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद और उसका उदय कैसे हुआ और उसका विकास कैसे कैसे हुआ। तो हम देखने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्र। सबसे पहले जानते हैं इतिहास। इतिहास देखिए अतीत में जो पुरानी घटना जो घटी है उसी को हम इतिहास पुरानी घटनाओं को ही हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास का पिता जो है ना, पिता या जनक कहिए, पिता या जनक जो है ना हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ठीक है। हेरोडोटस जो है इतिहास का पिता कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहे जाते हैं। और जानिए हर चीज में जानते हैं तो इसको भी जानिए लेते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। कभी पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए इसी के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद होने से पहले हम लोग एक बात को जानने की कोशिश करते हैं कि यूरोप में आखिर क्या हुआ था। ठीक है, यूरोप में आखिर क्या हुआ था और कैसे कैसे घटना जो है घटा। तो यूरोप में था पहले क्या था? राजतंत्र। पहले कौन था? राजतंत्र। और कैसे कैसे वो लोकतंत्र धीरे धीरे बदल गया, उसी के बारे में हम लोग जानने वाले। उससे पहले जानिए महाद्वीप के बारे में। तो लगभग महाद्वीप जो है ना, लगभग 7 महाद्वीप है। कितना महाद्वीप है? महाद्वीप जो लगभग 7 है। कितना है? 7 महाद्वीप है। और पहले यहाँ पर देखिए महाद्वीप जो है लगभग 7 है। और पहला महाद्वीप क्या नाम है? एशिया महाद्वीप। कितना है? एशिया महाद्वीप। दूसरा का नाम है अफ्रीका। कितना नाम है? अफ्रीका है। अभी देखिए सबसे पहले था एशिया हो गया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका। कभी हो गया उत्तरी अमेरिका। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद हो गया अंटार्कटिका। कभी हो गया अंटार्कटिका। उसके बाद क्या हो गया? 5। उसके बाद है यूरोप। कभी है यूरोप। और अंतिम में जो है अंतिम जो पड़ जाता है वह ऑस्ट्रेलिया। कभी है ऑस्ट्रेलिया। और हमको पढ़ना है किसके बारे में? यूरोप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया। तो हमको पढ़ना है किसके बारे में? यूरोप के बारे में पढ़ना है। और यूरोप में देखिए, यूरोप में था पहले जो था राजतंत्र था। कभी था? तो यहाँ पर देख लीजिए यूरोप में पहले राजतंत्र था। देखिए राजतंत्र जो था वो कैसे कैसे धीरे धीरे वहां पर राजा सबको राज चलता था। कभी राजा सबको राज चलता था। और धीरे धीरे हम लोग बदलते गए। धीरे धीरे कभी हो गया? बदलते गए। और उसमें हम लोग आ गए कि राजतंत्र में वहां पर राजतंत्र चलते वहां के राजा सब जो कभी होता था निरंकुश होता था। कभी क्या होता था? निरंकुश। मतलब बहुत अत्याचारी होता था, अत्याचारी होता था। तो प्रजा के बात उतना ही सुनता था, अपना मगन मस्त में रहता था, खाता पीता ऐश करता, सब कुछ करता था। ठीक है, अपना मस्त रहता था। प्रजा उर्जा को क्या मरता है, भूखे मरता है, प्यासे मरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे आज भी देख लीजिएगा तो बहुत बड़े पैसा वाले लोग हैं, वो गरीब आदमी मर रहा है, झक मार रहा है, क्या कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो अपना मगन मस्त में रहता है, जीवन जीता है क्या। और जब तक जॉब में रहता है तो मगन मस्त में जीता है। और जॉब जब घंटे छूटता है उसका, है ना, तो घंटे उसको इतना बीमारी हो जाता है, दौड़ के गैस बनेगा, दौड़ के टीबी हो जाएगा, दौड़ के कैंसर हो जाएगा, दौड़ के कुछ हो जाएगा, है ना। तो वो सूत के उठने से पहले क्या करता है, सूत के उठेगा 10 रंग के दवाई खाएगा, तो उसको क्या लगता होगा,
कि जिंदगी हमको नर के समान है कि खाने के पहले हम कभी खाते हैं दवाई नहीं खाना पड़ता है। तो यही बात है। उसमें हुआ राष्ट्रवाद। कभी हुआ राष्ट्रवाद के मतलब क्या है? अब कहिएगा कि राष्ट्रवाद के मतलब क्या है, तो राष्ट्रवाद का मतलब हुआ प्रेम। कभी हुआ प्रेम, देश से प्रेम। आप भारत से प्यार करते हैं कि नहीं करते? प्रेम, लगाव स्नेह, ठीक है। जैसे प्रेम लगाव स्नेह ना हो गया, जैसे हमारा देश से कथी है, हम लोग भारत से अपने देश से क्या करते हैं, खूब प्यार करते ना करते हैं, खूब मस्त प्यार करते हैं, मतलब कहते हैं पूरा जीवन भारत के नाम ना, ये ना कहते हैं पूरा जीवन कभी के नाम भारत के नाम। और हमको भारत बोलने में कभी होता है गर्व होता है, कभी होता है गर्व। इसी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। कभी बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। और धीरे धीरे हमारा देश कभी होता गया, विकास करते गया, धीरे धीरे हमारा देश विकास करते गया। उसी प्रकार भी राष्ट्रवाद का परिभाषा और राष्ट्रवाद के बारे में एक वैज्ञानिक आया था, राष्ट्रवाद क्या परिभाषा दिया, कौन देखिएगा। राष्ट्रवाद का परिभाषा जो है, राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया, राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया था सबसे पहली बार अरिस्टन रेनन ने दिया था। कौन दिया था? अरिस्टन रेनन। अरिस्टन रेनन ने राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया था सबसे पहले। कौन दिया था? अरिस्टन रेनन ने पहले सबसे पहले कभी दिया था, राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया था। दूसरी बार जो है एक और वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था फ्रेडरिक, क्या नाम था? फ्रेडरिक। और उन्होंने क्या किया कि चित्र और झंडा के जरिए राष्ट्रवाद का परिभाषा दी। यहाँ पर देखिए दूसरी जो है वो आया था सड़ियो, फ्रेडरिक सड़ियो। देखिए फ्रेडरिक सड़ियो आया था। और जैसे हर देश का सब कुछ होता है अपना अपना, है ना, उसी प्रकार से ये भी कहा था कि इन्होंने भी जब राष्ट्रवाद की परिभाषा देने गया यूरोप के बारे में, या राष्ट्रवाद की परिभाषा दी उस समय इन्होंने चिन्ह लिया। कभी दिया? चिन्ह। जैसे देखते हैं आप हमारे देश का भारत माता जगह बोलते हैं, तो क्या है कि भारत के ऊपर में बाघ पर बैठल है, त्रिशूल ले है ना, झंडा फरिया रहा है, तो उसी प्रकार से कभी दिया चिन्ह लिया। कभी दिया? चिन्ह लिया, मतलब झंडा भी लिया। कभी दिया? झंडा लिया। इसके जरिए राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया के माध्यम से राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया। मतलब राष्ट्रवाद का परिभाषा किसके जरिए दिया? चिन्ह और झंडा के जरिए राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया। कहा कि इसी के जरिए हम लोगों को पहचाना जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे यूरोप में सब कुछ ठीक चल रहा था, यूरोप में चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा से चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि यूरोप में एक क्रांति हो गई। कभी हो गया? क्रांति मतलब यूरोप के फ्रांस में, कहा फ्रांस में एक क्रांति हो गई। कभी हो गया क्रांति? जो 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। और वो क्रांति जो था निरंकुशता का कारण था। कभी कारण? निरंकुशता का कारण, क्योंकि वहां के राजा कभी हो गया था? निरंकुश। कभी हो गया था? निरंकुश हो गया था। और निरंकुश जानते करते हुए था निरंकुशता जो था बहुत खराब था। तो यूरोप काल में उस समय इससे पहले यहाँ पर था राजतंत्र। कभी था? राजतंत्र था। वहाँ के राजा सब खूब आताताई होता था, निरंकुश होता था, जनता प्रजा के ऊपर खूब क्या करता था? अत्याचार किया करता था, उसके ऊपर खूब शासन करता था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वहां पर राज कर रहा था। उससे पहले राज कर रहा था, यहाँ पर राजतंत्र था। पहले लुई पहला, लुई द्वितीय, लुई तृतीय, लुई चतुर्थी, लुई 15वीं, मतलब 14वीं 15वीं, ये सब जो आते गए। उस समय वो समय था जिस समय लुई 14वां था। कौन था? लुई 14वां था। वो बोला था कि मैं ही
राज हूँ और मैं ही कानून हूँ। मतलब लुई 14वां था, कौन था उस समय, मतलब लगभग लुई 14वां जो था, देखिएगा लुई 14वां जो था उस समय का वहां का राजा था, कौन था, राजा था। और ये कहता था, ये कहा कि मैं ही क्या हूँ, मैं ही कानून हूँ, मैं ही कानून हूँ और मैं ही राजा हूँ, मैं ही कानून हूँ और मैं ही राजा हूँ, और मेरा कहा गया बात ही कभी है कानून। मतलब हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं ही राज्य हूँ और मेरा कहना ही कानून है, मेरा कहना ही कानून है। मतलब मैं ही राजा हूँ और मैं जो कहूंगा वही क्या है, कानून है। दूसरा कोई कानून मेरे लिए नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मैं कहता हूँ वही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। जो मैं कहता हूँ वही मेरे लिए सब कुछ है। तो ये निरंकुश हुआ। तो इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर जनता सबका जो आक्रोश में आ गया, जनता सबका हो गया आक्रोश में आ गया। धीरे धीरे कब तक देखता रहा जनता लोग, कब तक देखता कि इतना अत्याचार कब तक सहता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके ऊपर जनता सब जो है दिमाग लगाते अपना दिमाग लगाया है ना, तब कर दिया 1889 ईस्वी में क्रांति, कभी कर दिया 1889 ईस्वी में क्रांति कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि लुई 14वां तो निरंकुश था ही, लुई 14वां का ही था, निरंकुश तो था ही, लेकिन फिर आ गया 14वां के बाद लुई 15वां आया। मतलब इसको चले जाने के बाद पहले था राजा के बेटा ही राजा बनता, राजा के बेटा ही राजा बनता। और उसका जो पहले के समय में ऐसा सिस्टम था कि कोई भी नागरिक हो उसका बड़ा बेटा ही होता था, उसका सब कुछ होता था। मतलब कितना भी आपका धन दौलत है, कुछ भी है, सब होता बड़ के बेटा के, छोटका बेटा से बगल वाला बेटा से मझला छोटका के कुछ नहीं होता था, समझ गया। सब संपत्ति जितना प्रॉपर्टी होता था बाप बड़ा सबके क्या होता था, सब बड़का बेटा का होता था। तो ऐसा बड़ा सिस्टम था। तो इसके बाद लुई 15वां आया, उसके बाद आ गया लुई 16वां, कभी आ गया लुई 16वां, ठीक है। लुई 16वां आ गया और लुई 16वां जो था एकड़ों से ज्यादा खलनायक था। लुई 16वां जो था एकड़ों से वैसे खलनायक था, और वो भी वही काम करता था, खूब कोड़े से मार करके जनता सबको हालत खराब कर लेता। लेकिन क्या था, अभी जनता से कब तक चुप रहता, जब कब तक समान रहता है ना। उससे पहले ये जो था 1789 में इसका शासन था, लगभग शासन था, ठीक है। 1789 में किसका शासन था, लुई 16वां का शासन था। और यही जो है शासन किया करता था उस समय, अपने राज पर लुई 16वां जो है शासन करता था। और क्या करता था कि सब कुछ ठीक से लगभग कर लेता था, लेकिन निरंकुशता वाला आदत, राजा एक पर एक सब निरंकुश था, एक पर एक सब निरंकुश होता था। जरा बाप हुआ उसने ओकरा बेटा होता था, उसने ओकरा बेटा होता था, उसने सब के सब निरंकुश होता था। और क्या किया उसके बाद, निरंकुश के कारण जनता देखता रहा और धीरे धीरे क्या किया, विद्रोह कर दिया। कभी किया जनता विद्रोह कर दिया। उसके बाद क्या किया, जनता जो है विद्रोह कर दिया। कभी किया विद्रोह कर दिया। कब किया, 1789 में जनता जो है देखते देखते थक गया और जनता सब गुट में निर्माण करते कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब उस समय हो गया क्रांति। कथी हो गया, विद्रोह किया था, इतना में आगे हो गया क्रांति। क्रांति शुरू हुआ। क्रांति शुरू हो गया, ठीक है। क्रांति शुरू हो गया और क्रांति जो शुरू हुआ तो ये इतना खलनायक क्रांति था कि और उस समय क्या था कि वहां का जनता सब लोग बहुत अच्छा जनता सब था। तो क्या किया कि लुई 16वां को गद्दी पर से क्या किया, गद्दी पर से हटा दिया। और उसे क्या किया कि ले जा करके और गद्दी पर से हटा दिया और उसको बड मारा, खूब धक पीटा। और क्या किया, गद्दी पर से भी हटा दिया और उसे 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, हाँ सही बात है, 21 जहाँ पर लिखा हुआ है
हाँ, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को संवैधानिक रूप से लुई 16वां को फांसी पर लटका दिया। तो जनता क्या किया, जनता उसे गद्दी पर से हटा दिया। कभी किया हटा दिया और 21 जनवरी 1793 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया। फांसी की सजा दे दी। देखिए, मतलब जनता सब इतना आक्रोश किया कि उस क्रांति में राजा को राजगद्दी पर से हटा दिया और क्या किया, उसको जेल में भी डाला। अब पिटो दिया खूब बढ़िया से। और क्या किया, 21 जनवरी 1793 में कभी किया, उसको फांसी पर लटका। मतलब राजा को राजतंत्र सब निकाल दिया, है ना। जितना राजतंत्र जो करता था, जितना निरंकुशता करता था, फिर राजा को सब भुगता दिया। कौन? जनता। ठीक है, तो रिपोर्ट तो भर गया, लिखने में नहीं बनेगा, इतना लिखिए फिर बता। समझाया बढ़िया से, ठीक से ना पढ़। अब देखिए क्या हुआ था कि अभी वहां पर रूस में क्या हुआ, तो एक कहानी सुनाया अभी जस्ट, ये बताए थे कि रूस में 1789 ईस्वी में रूस के जनता क्रांति कर दी, है ना। और क्रांति करने के बाद लुई 16वां को राजगद्दी पर से किया, हटा दिया। लुई 16वां को राजगद्दी पर से हटा दिया और हटाने के बाद उसको जेल में भी रखा और खूब पीटा भी, ठीक है, खूब पीटा भी। और बाद में क्या किया, उसको फांसी का 21 जनवरी 1793 ईस्वी को उसको क्या किया, फांसी दे दिया। उसके बाद वहां के जनता का नारा था, जनता ने वहां के देखिए जनता ने नारा दिया, वहां के जनता ने नारा दिया। और नारा क्या दिया, स्वतंत्रता समानता, ठीक है, स्वतंत्रता समानता का नारा दिया। स्वतंत्रता समानता तथा बंधुता का नारा दिया। कभी का, अरे बंधुता सही लिखा है, बंधुता का नारा दिया, ठीक है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता का नारा दिया। हमको लगता है गलती लिखा है ना, बंधुता का नारा दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या नारा दिया, स्वतंत्रता समानता और बंधुता का नारा दिया। कहा कि हम लोग अपने देश में करिए स्वतंत्र है, अपने देश में करिए बिल्कुल स्वतंत्र है, समान रूप से रहेंगे, सब आदमी को मिलजुल कर रहना है ना। और करिए ना, सब आदमी को भाईचारे के रूप में मिलजुल कर रहना है, कभी करना है, मिलजुल करके रहना है, समाज में मिलजुल कर सब आदमी को रहना है, स्वतंत्र रहना है, किसी से कोई डरना उड़ना नहीं। तो वहां के जनता जो है, अभी सभी जनता के सहयोग से जनता डरता कभी, वहां के जनता जो है जनता ने सभी के सहयोग से क्या किया कि एक संविधान बनाया। कभी बनाया, संविधान बनाया और संविधान में बहुत सारा बात लिखा, है ना, बहुत सारा संविधान में, वो संविधान बनाया और संविधान में बहुत सारे बात लिखा। संविधान बना के क्या कहा कि सबको समान अधिकार है, सबको कथी है, समान अधिकार है, कोई ना राजा है, कोई ना प्रजा है, सब कथी है, सबको समान अधिकार है, जितना तुमको अधिकार उतना सबको अधिकार है, समान अधिकार दिया, सभी को समान अधिकार दिया। सोचिए, सबको समान अधिकार दिया। अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे अरे हमारा मालिक को, है ना, वो समान अधिकार है, जबकि हम लोग स्वतंत्र हैं। अब तो ये लोग जाएगा कहेगा मालिक, ये गलत बात है ना जी, मालिक का अधिकार है, सबका समान अधिकार है, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा। आपके पास जमीन है तो आपको मालिक कहेंगे, लेकिन बात सही है, राजनीतिक के जरिए जो होता है, राजनेता सबको मालिक, वो सब इतना गुस्सा जाता है मालिक के पास, मालिक सुनना चाहता है उसको, अगर रे चाहे वो कह दीजिएगा तो अपना बात नहीं समझाया, वो कहेगा कि हमको तुम मालिक कहो।
अब मालिक नहीं कहिएगा तो आपको कोई चीज की जरूरत पड़ेगा, देवो नहीं करेगा, बात चला यहाँ से नहीं देगा। तो पहले का दुनिया गया ना, क्या अब आया नए का दुनिया में, और कर दिया पितृभूमि दिया, कर दिया पितृभूमि कर दिया। पितृभूमि मतलब अपने देश से प्यार करने का अधिकार सबको, अपने देश से प्यार करने का अधिकार सबको है। ऐसने के केवल तू ही है, सबको जमींदार है, जितना जिसको है उसमें सब आदमी का अपना अपना अधिकार है, और सब आदमी अपना बढ़िया से जियो, सब आदमी अपना खेती बाड़ी करो, सब आदमी खाओ रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको नागरिकता दिया, नागरिकता दिया, ठीक है। उसमें क्या किया, सब जनता का संविधान बनाया, उसमें कर दिया, सबको नागरिकता दिया, नागरिक का अधिकार दिया, कहा कि हाँ तू हमारे देश का नागरिक है और हमारे यहाँ रह सकता है, किसी तुम्हारे ऊपर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद सब जनता मिल करके कहा कि सब आदमी का अपना झंडा था, सब लेकर बउआता था, है ना, तो क्या किया, सबको हटा दिया, एक झंडा लाया तिरंगा, कथी लाया, तिरंगा, जिससे भारत का तिरंगा, उसी प्रकार से यूरोप में भी कथी लाया, तिरंगा लाया। और तिरंगा सब आदमी कहा कि इसी को सब आदमी मानेगा, इसी को सब आदमी मानेगा, मतलब पूरा देश में कथी है, यही तिरंगा को सब आदमी मानेगा, यही तिरंगा जो है हमारे देश में कथी है, चिन्ह है, खूब मानेगा सब आदमी इसी को। उसके बाद भाषा, वहां पर सब आदमी सब रंग की भाषा बोलता था, हर आदमी हर रंग की भाषा बोलता था, ठीक है। तो कहा क्या कहा कि सब भाषा समाप्त कर दिया, सब भाषा क्या हटा दिया, एक भाषा लाया, फ्रेंच भाषा, एक भाषा लाया, कौन सा भाषा, फ्रेंच भाषा लाया। कहा कि सब आदमी एक रंग की भाषा बोलेगा, फ्रेंच भाषा। जैसे हम लोग देखते हैं हिंदी बोला था, अरे बिहारी है तेरे क्या, तो पूरे भारत में कह हिंदी भाषा मान्यता प्राप्त है, पूरे भारत में करिए हिंदी भाषा के मान्यता प्राप्त है। भारत में सब रंग भाषा बोलता है, कोई तेलुगु तमिल अटर पटर सब बोलता है, क्या कोई हिंदी बोलता है। हम लोग का टकैती भी करते हैं, इंग्लिश और हिंदी और मैथिली सबको मिला के बना दो हम टकैती भाषा, मराठी बना ले होगा, है ना, जैसे बोलते छोकरा वोकरा सब कह जाता है ना। तो फ्रेंच भाषा लाया, और क्या किया कि वहां पर जो राजा सब जो था सब पर टैक्स लगाया था, हर चीज पर टैक्स लगाया था। तो आयात निर्यात पर, आयात निर्यात पर टैक्स समाप्त कर दिया, समाप्त, ताकि कितना भी गाड़ी उड़ी से या कोई भी सामान लाइए ले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लाइए ले जाइए खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम खूब मस्ती से रहिए, कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जनता सब जो ये नारा बनाया, मस्त नारा बनाया, है ना। और वहां पर क्या हुआ कि जब इतना अच्छा चीज देखा, जब यहाँ पर, तब देखिए ये था फ्रांस का था, मान लीजिए फ्रांस या यूरोप कहिए, ठीक है, यूरोप देश के, तब ये सब था यहाँ पर जो ये सब बात चला, तो अगल बगल के देश सब था, बहुत सारा देश था, है ना, नेपाल पोलैंड ये सब भी देश था। तो सब कही था, सब यहाँ पर जनता लोकतंत्र हुआ, सदी हो गया, लोकतंत्र हो गया, है ना, लोकतंत्र हुआ, तो ये सब कभी ये सब प्रभावित हुआ, ये है ना, सब कभी प्रभावित हुआ। अरे वहां पर तो क्रांति हुआ, क्या हुआ, वहां पर क्रांति हुआ और राजतंत्र हट गया। स्वयं जाति कभी फ्रांस से सहायता मांगे, कभी बनेंगे फ्रांस से सहायता मांगेंगे, और फ्रांस में कभी सबसे मिलजुल करके रहेंगे, हम लोग यहाँ कभी हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा, है ना, राजतंत्र हट करके लोकतंत्र हो जाएगा, लोगों का यहाँ पर कभी होगा, बोलवाला होगा। तो क्या किया कि फ्रांस की क्रांति के बाद, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से, फ्रांस के क्रांति के प्रभाव से अगल बगल के देश बहुत प्रभावित हुआ। अगल बगल के देश बहुत प्रभावित हुआ। देखिए अगल बगल के देश पर बहुत प्रभाव पड़ा इसका, है ना। तो वहां पर क्रांति हुआ और वहां पर क्या हो गया, वहां पर लोकतंत्र हो गया। और कुछ देश में लोग के द्वारा जो क्यूबियन क्लब का स्थापना किया और प्रभावित हुआ, तो कुछ देश जो है मिल करके, ठीक है, कुछ देश मिल करके, अब वहां की जनता मिल करके और जैकोबियन क्लब का स्थापना किया, करेगा जैकोबियन क्लब का। तो कुछ देश के लोग मिलकर
जो कि जैकोबियन कलम की स्थापना की। देखिए कुछ देश के लोग जो प्रभावित हुआ, सब देश तो प्रभावित हुआ, आसपास के देश तो करिए सब प्रभावित होने के बाद वहां पर इसके देश बहुत प्रभावित हुआ। कुछ देश के लोग मिलकर आज जैकोबियन क्लब का स्थापना किया। ठीक है, कहा कि जनता जो है इसमें कभी हुआ आकर के अपना मिलजुल करके बातचीत करनी करेगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगा वहां पर नहीं होगा। तो जैकोबियन क्लब का स्थापना किया। उस समय वहां पर जनता का ही सरकार था, जनता का ही सरकार था। उस समय दूसरा देश में नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। तो वो जो था हमारे देश मतलब फ्रांस के रहने वाला नहीं था, वो दूसरा देश के रहने वाला था। तो उस समय उसका भी बहुत बोलबाला था, बहुत चर्चा था नेपोलियन का। तो जनता चाहता था कि नेपोलियन हमारे देश में आए, मतलब फ्रांस के लोग चाहता था कभी कि देश में, हमारे देश में कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट आए। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट इतना अच्छा आदमी था कि यहाँ फ्रांस में आने से पहले लगभग 40 गो युद्ध जीत चुका था, लगभग 40 युद्ध जीत लेता वो अकेले। ठीक है, तो लगभग 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट जो है क्या हुआ कि फिर हमारे यहाँ आ गया। तो क्या हुआ कि जनता का नारा था, जनता का नारा जो था ये बंधुता, मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। तो धीरे धीरे कभी हुआ फिर वहां पर जो है जैसे इधर उधर ये सब जो है स्थापना किया, तब फ्रांस का राजा सब जो था बना वहां पर जनता। तो कहा कि ऐसे तो हम लोग यहाँ पर जीत के लिए है ना, यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हमारा राजतंत्र बनाइए। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर इसके जनता जो है, यहाँ पर जो अभी बनाया, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब जो बना, तो कहा कि हम तो यहाँ जीते गए, यहाँ पर हमारा राज चलिए रहा है। अगल बगल के देश में भी जाकर घुस गए है ना। तो अगल बगल के देश में जैसे घुसने लगा, धीरे धीरे घुसने लगा, कभी हुआ यहाँ पर क्या स्थिति बिगड़ गया, यहाँ पर की स्थिति कभी फिर से खराब हो गई। अब फिर से खराब हुआ, फिर हो गया लोग, फिर हो गया राजतंत्र। ठीक है, जैसी अति आगे में बढ़ने लगा, जैसे इधर फैलने लगा कि स्थिति यहाँ गड़बड़ाया, जनता की स्थिति गड़बड़ा है। जनता की स्थिति जैसे गड़बड़ा है तैसे राजा फिर वहां पर धावा बोल गया। ठीक है, धावा बोल गया, फिर हो गया, फिर से कभी फिर हो गया गुलाम, फिर कभी हो गया, फिर राजतंत्र हो गया, फिर राजा का राज हो गया। ठीक है, राजा का राज हो गया, फिर यहाँ के जनता सोचने को मजबूर हो गया। राजतंत्र के जनता, यहाँ पर जनता सोचने लगा कि करे से करे क्या, है ना। अब देखिए, क्योंकि पहले लोकतंत्र हुआ, अच्छा हो गया था सब कुछ, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ काम कर लिया ये कि दूसरा देश प्रभावित हुआ, चाहे कि हमारे देश सब कुछ ठीक है ना। अगल बगल में जाकर के उसको लगा प्रभावित करने कि हम ही जाते वहां पर भी कथी कर देंगे, वहां पर भी राजतंत्र कर देंगे लोग, है ना, लोकतंत्र कर देंगे। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में काम गड़बड़ हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, ये चला गया दूसरा राज्य में, तब तक यहाँ पर सब काम गड़बड़ हो गया, फिर राजतंत्र हो गया। राजतंत्र जैसी हो गया, जनता सोच में डूब गया कि क्या करें, फिर हमारा कहते हैं फिर गुलामी दिखा ले बढ़िया से। तो जनता सोचा कि करे से करे क्या, है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था? नेपोलियन देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ठीक लिखा है, लगता तो सही है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट था। और ये जो है पहले लगभग 1799 से, सॉरी 1799 से पहले, 1799 से पहले लगभग 40 युद्ध जीत चुका था। जनता की नजर में एक ही को बच गया, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कहा कि यही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, यही मेरे लिए भगवान होगा, है ना। तब तक तो कथी हो गया था, तब तक ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के राज खत्म, समाप्त हो गया था, क्योंकि वहां पर राजा का राजतंत्र हो गया था। तो ये सब कहां से चलता, ज्यादा दिन चलता है। तो इससे पहले जो है ये बहुत सारा युद्ध करिए जीत चुका था, लगभग कितना, लगभग 40 युद्ध जीत था। और प्रभावित हुआ तो क्या किया कि ये जो है वहां से आया, इसको जब प्रभावित हुआ ये, तो ये लगभग
1799 ईस्वी में कहा आया था? यूरोप आ गया, मतलब फ्रांस में आ गया। और फ्रांस में आने के बाद ये बहुत अच्छा मतलब लीडरशिप किया, नेतागिरी किया। और फिर से कभी किया, फिर से राजा जो बना वहां के, फिर से उसको दिया कुचल, फिर से क्या किया, फिर से कुचल दिया, फिर से उसको मार दिया, फांसी पर लटका दिया। और तब जो है नियम बनाया, कभी बनाया, इन्होंने नियम बनाया, और नियम में सबसे अच्छा नियम बनाया था नेपोलियन हिंसा। कभी बनाया, मतलब नेपोलियन आया तो ना हिंसा हुआ, तो कभी दिया नेपोलियन हिंसा। नेपोलियन हिंसा बनाया, मतलब नेपोलियन पार्ट भी कहा जाता है, नेपोलियन कोड भी कहा जाता है इसको, कभी कहा जाता है। नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। तो इन्होंने एक नियम बनाया, और नियम में क्या किया, फिर से जितना आयात निर्यात था, जितना आयात मतलब कानून पर समान, मतलब कानून पर सबको समान अधिकार दिया, कानून पर कानून में सबको समान, मतलब कानून में सबको बराबर का, सबको बराबर का अधिकार दिया। कभी क्या, सबको बराबर का अधिकार दिया, सबको समान अधिकार दिया। उसके बाद क्या किया कि आयात निर्यात पर जो फिर से राजा सब जो बना, फिर से शुल्क लगाया, फिर से उसको हटा दिया। क्या किया, आयात निर्यात पर आयात निर्यात से टैक्स समाप्त कर दिया। ठीक है, आयात निर्यात पर से नहीं किया, टैक्स को हटा दिया, कहा कि अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, है ना। अब फिर इसको आने के बाद सब आदमी अपना भाषा बोलने लगा था, जैसे बोलने लगा था। फिर फ्रेंच भाषा बोला, कौन सा भाषा, फ्रेंच भाषा फिर से लाए, फिर से लागू किया, कहा कि सब आदमी कभी बोलेगा, फिर एक ही भाषा बोलेगा। और उसी को मान्यता अधिकार, उसी को अधिकार भी प्राप्त हुआ। उसके बाद संपत्ति का अधिकार हुआ, कहीं का संपत्ति का अधिकार दिया, संपत्ति का भी अधिकार दिया, कहा कि सब आदमी को संपत्ति रखने का अधिकार, कोई दिक्कत हुआ नहीं है। और ये भी कहा कि जन्मजात अधिकार जो है सबको कभी क्या समाप्त कर, जन्मजात अधिकार को समाप्त किया। मतलब जो जन्म लेता था बड़ा बेटा, उसी को सब कुछ होता था, है ना। तो जन्मजात अधिकार को क्या किया, समाप्त कर दिया। जन्मजात अधिकार को क्या किया, समाप्त। मतलब जन्मजात अधिकार अब नहीं रहेगा हमारे यहाँ, सब कुछ खत्म। और योग्यता के अधिकार पर नियुक्त किया, मतलब सबको राजा बनाया जाएगा। जो आदमी जैसा रहेगा उसको योग्यता मिलेगा, है ना। तो फिर क्या बताया कि योग्यता के आधार पर सभी को नियुक्त किया जाएगा। मतलब योग्यता के आधार पर सभी को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। जिसको जो बनना है वो बनाया जाएगा, पढ़ो लिखो और सब कुछ अच्छा बनो, है ना, सब कुछ बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये नेपोलियन बोनापार्ट किया। लेकिन क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद वहां पर भी क्या हुआ कि इससे खूब प्रभावित हुआ लोग, है ना। फिर सबको फिर फ्रांस में बढ़िया चलने लगा सब कुछ, फिर इससे सब कभी हुआ, फिर सब प्रभावित हुआ, है ना, फिर प्रभावित हुआ। ऐसा कुछ लोग चाहे कि नेपोलियन बोनापार्ट के बेटे फंसा, है ना। तो ये अकेला पड़ गया, तो कहते सबको जनता सबको अपने अपने पक्ष में लाने लगा। तब बोर्ड तो भर के लिखने में नहीं बनेगा, इतना लिखिए तब आगे बताएंगे। 9 बज गए रे।